आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्लास 12th का बिहार बोर्ड का किस प्रकार बनाया जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट लेकर मैं आया हूँ जो आपका डाउट रहता है। सारे पॉइंट को मैं धीरे धीरे एक एक करके क्लियर करूँगा। उसके बाद मैं कॉपी पर आपको प्रैक्टिकल बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल को बनाने का फॉर्मेट और तरीका क्या है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर पॉइंट है लिखने का तरीका। तो लिखने का तरीका जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट को बनाऊंगा तो वहाँ पर जो भी तरीका होता है वो वहाँ पर आपको मैं धीरे धीरे एक कर कर समझा दूंगा। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट लेकर आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ को लिखना और क्या नहीं। बहुत सारे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं तो उन पर मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे मेरा टारगेट है कि 30 में 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिले। नंबर 3 एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि कमेंट लोग हमसे करते हैं और पूछते हैं कि सर कौन सा कलम का इस्तेमाल करके मैं प्रैक्टिकल को बनाऊं। तो ऐसे तो बहुत सारे कलम हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप एकदम अच्छे कलम से लिखो जिससे अच्छा राइटिंग लिखा जाए। और दूसरी बात, आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो। ब्लू ब्लू पेन का इस्तेमाल आप हेडलाइन को बोल्ड करने के लिए करो या ब्लैक का कर सकते हो, और बाकी जो थ्योरी वगैरह लिखना है सबको आप एक कलम से लिखो। यहाँ पर रेड और जो कलरफुल कलर होते हैं उसको आपका उस पेन को आपका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। इंडेक्स में भी प्रॉब्लम आती है कि सर कौन से एक्सपेरिमेंट को कितना लिखो, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो इंडेक्स से बाहर चले जाते हैं जिसको आप इंडेक्स में पूरा नहीं कर पाते हो। तो वो क्या तरीका है, उस क्वेश्चन को मैं किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ कि उस क्वेश्चन का अर्थ भी निकल जाए और वो क्वेश्चन पूरा पुर जाए, यानी इंडेक्स में जितना जगह है 6 लाइन उसमें पूरा हो जाए। उसके बाद आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग सोचते हैं कि हर साल आपका प्रैक्टिकल में कुछ चेंजेस आता है। तो मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट लिया है कि चेंजेस। तो चेंजेस कुछ भी नहीं आता, जो तरीका हर साल पूछता है वही तरीका रहता है। हाँ, चेंजेस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हो सकता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ों में चेंजेस नहीं आता। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल के बुक को एक प्रैक्टिकल बनाकर आपको दिखाता हूँ। आप लोग मुझसे बार बार कमेंट करके बोलते हैं सर इस साल जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा वो बिल्कुल चेंज होगा, यानी पिछले साल जिस तरह से पूछा जाता था, जिस तरह से हम प्रैक्टिकल को आसानी से बना देते थे, लेकिन अब यहाँ पर आसानी से नहीं बहुत मुश्किल से बनेगा। तो मैंने क्या किया कि उसे देखा कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों को प्रैक्टिकल बनाने में आता है। सभी को मैं समझने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैंने खरीद के लाया हूँ क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो को बनाना था। देखिए यहाँ पर टारगेट का मैंने लिया है रसायन का, जो केमिस्ट्री का है, ये प्रैक्टिकल क्लास 12th का। और यहाँ पे ये बुक है, ये इसकी बुक है। आप इससे रिलेटेड कोई भी बुक ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही लेना है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें से आपको कितना प्रैक्टिकल बनाना और कौन कौन सा बनाना और कौन कौन सा नहीं। विषय सूची में क्या है कि आयतनात्मक विश्लेषण संबंधित प्रयोग। तो ये जो संबंधी प्रयोग है इसमें से 4 प्रयोग दिया हुआ है। प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 3, प्रयोग नंबर 4। ये चारों को आपको बना लेना है। या तो आप क्या करें, इसमें से 3 बना ले। आप 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। अब देखिए लवण विश्लेषण में क्या है, इसमें से भी आप 1 बना ले। और कार्बनिक यौगिक का विरचन, इसमें से भी आप 1 से 2 बना ले। अब देखिए गिनते में मैं यहाँ पर इसमें से 3 बनाया, 1 ये बनाया, 4, इसमें से 2, तो 6 हो गया। यहाँ पर जो दिया है इसमें से आपको आपकी मर्जी, अगर आप और बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो छोड़ दो। इसमें से 6 जैसे आपने बनाया तो 1 और बना लेंगे, 7। यहाँ पर मैं 7 ऐसे एक्सपेरिमेंट बनाकर आपको दिखाऊंगा और सभी के बारे में डाउट भी क्लियर करूंगा कि इसका फिगर किस तरीके से बनाया जाता है, इसे मैं किस प्रकार लिखूं और नया क्या है इस साल आपके प्रैक्टिकल में नया क्या पूछा है, वो सभी मैं देखूंगा कॉपी पर। इसका जैसे मैंने फर्स्ट पेज खोला जिसमें आपको कॉपी में लिखना है, उस कॉपी में सबसे पहले आपका नाम पूछता है, यानी आपका क्या नाम है उसको नाम भरे। जो आपका एडमिट कार्ड में नाम लिखा है फुल नेम, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद डेट आपको तभी भरना है जब आपके टीचर पूछें, उससे पहले आपको डेट नहीं भरना। यहाँ देखिए आप क्लास 12th यहाँ पर लिख दो, क्योंकि क्लास 12th का आप प्रैक्टिकल बनाए हो। एग्ज़ाम नंबर पूछता है तो वो आपको नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में या कॉलेज जिसमें भी आप हो उसमें आपको एक अलग प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाए जो एग्ज़ाम नंबर होता है। और रोल नंबर आपको, इसमें आपको अपने एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर नहीं भरना है, आपको स्कूल का रोल नंबर भरना है जो आपके आईडी कार्ड में लिखा है। यहाँ पर आप अगर स्कूल में क्लास 12th स्कूल से की हो तो यहाँ पे उस स्कूल का पूरा नाम लिख दोगे। अगर कॉलेज से है तो उस कॉलेज का पूरा नाम लिख दोगे। यहाँ पर आपको नाम भर देना। और यहाँ पर जो है 20 और 20 लिखा है, तो अगर आप 2023 का प्रैक्टिकल बना रहे हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2023-24 जो भी है उसका आपको अपने प्रैक्टिकल पर ईयर मेंशन कर देना है।
नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफिल्ड, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने देखा 6 प्रैक्टिकल बनाया हूँ और कितना था 11 प्रैक्टिकल में, तो आपको 6 आउट ऑफ 11 लिख लेना। यहाँ पे देखिए जो आपके टीचर रहते हैं उनका यहाँ पर आपको साइन लगेगा, तो आपके टीचर जो इंचार्ज हैं वो साइन करेंगे, यहाँ पे आपको नहीं करना। यहाँ पर लिखा है एग्जामिनर्स का साइन, तो एग्जामिनर्स का कौन है, वो आप हैं, तो यहाँ पर आप कर देंगे साइन अपना। प्रिंसिपल का साइन अगर लेने के लिए बोलेगा तो लेंगे, वरना आप अपने मर्जी से खुद से जाकर नहीं लेंगे। जब आप अपना प्रैक्टिकल जमा करने जाओगे तो वहाँ पर बोलेगा आपसे कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेकर आओ, तब आपको लेकर आना, वरना आप प्रिंसिपल के पास ऐसे नहीं जाना। अब देखो इंडेक्स में क्या करना है। इंडेक्स में देखो पे प्रयोग संख्या 1 दिया हुआ है कि 250 ml m/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनना है। तो इसको क्या करना है आपको, यही आपका इंडेक्स में लिखा जाता है। इसमें आपको यहाँ पर जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखे हो आप, तो यहाँ पर लिखो कि एक्सपेरिमेंट नंबर संख्या 1 और कितना पेज से कितना पेज गया वो मैं इसको बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर आपको ये पूरे को उतार देना। अगर जगह नहीं बचता तो आपको शॉर्ट में उतारना है, सेंस वही होगा, उसका मतलब होना निकलना चाहिए। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट डेट दे देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं भरना, और यहाँ पर टीचर का साइन होगा, जो टीचर की मर्जी होगी करेंगे। एक्सपेरिमेंट डेट आपको अपनी मर्जी से नहीं देना, वो स्कूल में बताया जाएगा या कॉलेज में बताया जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट लेकर आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मैंने क्या किया कि इसमें से ये नंबर 1 वाला प्रैक्टिकल जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैंने बना लिया। इंडेक्स में लिखना है वो आसानी से अट जाएगा क्योंकि ये छोटा है। अब मैं क्या करूँ, इस इंडेक्स में इन तीनों को लिख दिया हूँ। अब आप इंडेक्स पर ध्यान दें, याद कि इंडेक्स पे मैंने क्या किया कि इसे लिख दिया और 1 से 2 लाइन आपको छोड़कर लिखना है। इसी तरीके से दूसरा भी मैंने लिख लिया, तीसरा भी उसी प्रकार मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपका है वो पेज नंबर 1 से लेके 2 तक गया, तो मैं यहाँ पर 1 से 2 लिख दिया। अब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो 3 से 6 तक गया तो 6 लिख दिया। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो 7 से लेके 8 ही तक गया, यानी एक ही पेज में हो गया। 4, 5, 6 एक्सपेरिमेंट बना लिया। यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट का नाम लिख दिया कि किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पेज मेंशन नहीं किया, अभी कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल है, यानी ये जो आपका एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये नंबर 6 तक है। मैंने 7 तक बोला था आपको, पर 6 ही तक बनाया क्योंकि वो चल जाता है। आप 6 बनाओगे चल जाएगा, बस पेज भरना चाहिए। मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बनाया, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख दिया और पेज नंबर 1 लिखा। डेट आपको टीचर बोलेगा भरने के लिए, वहां पर आपको भरना। अपने मन से यहाँ पर डेट नहीं भरना, क्योंकि ये जो है ना ऑफलाइन होता, ऑनलाइन नहीं होता। सबसे पहले प्रयोग का नाम लिखा और उसको हाईलाइट किया, थोड़ा मोटा लिखा ब्लैक पेन से। मैंने कहा था कि 2 कलम का इस्तेमाल करना, ब्लैक और ब्लू, उसके अलावा किसी कलम का नहीं। तो ब्लैक से मैंने हाईलाइट करने के लिए लिया और बाकी जो प्रैक्टिकल का जो लिखना था वो मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना, आवश्यक उपकरण लिखना है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, घबराना नहीं है। प्रयोग का नाम लिखा, देखिए यहाँ पे प्रयोग का नाम था, आवश्यक उपकरण भी लिख दिया है और आवश्यक रासायनिक पदार्थ भी लिखना। ये केमिस्ट्री का तो इसमें लिखना पड़ता है और सिद्धांत को भी पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इसमें जो है ना, इसको आपको अच्छे से बना लेना। यहाँ पे प्रयोग विधि भी लिखना, प्रोसीजर भी आपको लिखना पड़ता है और गणना, इसको तो जरूर लिखना। तो मैंने इस प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल नंबर 1 में मैंने उसी प्रकार सभी को लिख दिया। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन आपको नहीं लेना। यहाँ सादे पेज में कुछ लिखने को नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पर प्रयोग का प्रयोग विधि लिख दिया और गणना लिखकर मैंने कंप्लीट कर दिया। 2 नंबर एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखा और पेज नंबर 3, क्योंकि अगला 2 नंबर पेज था और यहाँ पर 3 था, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और पेज 3। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसको आपको पेंसिल से लिखना, तो मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिखा। यहाँ पर पेज नंबर 7 लिखा और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल बनाने का तरीका कॉपी पर भी बता दिया, और जो प्रॉब्लम आप लोगों के डाउट आते हैं उसको भी मैंने बोर्ड पर सबसे पहले इस शुरू वीडियो में उसको क्लियर कर दिया। तो अब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको 10 से 20 मिनट के अंदर उसका जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।